अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। बच्चों, मौज करो, पिकनिक मनाओ, लेकिन घर पे मनाओ, क्योंकि स्कूल कॉलेज सब सरकार ने 31 अगस्त तक बंद रखने की घोषणा कर दी है। देश में अनलॉक 3 की जो सूची है वो जारी कर दी है भारत सरकार ने, और बता दिया है कि 1 महीने अभी और क्या क्या प्रतिबंध रहने वाले हैं। मुख्य रूप से योगा को बढ़ावा देने के लिए, योगा को खोलने के लिए कह दिया गया है, लेकिन कॉलेज, स्कूल, मेट्रो को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसमें 5 अगस्त को जिम और योगा इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे। सेहत बनानी है तो जाइए जिम में, सुरक्षा का ध्यान रखिए और एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और अपने आप को हेल्थी बनाइए। रात के कर्फ्यू को हटा दिया गया है। रात को 9:30 बजे के बाद आप जब घर से निकलते थे, 10 बजे के बाद दरोगा जी डंडा निकाल के आपको रोकते थे। अब वो रोक हट गई है, लेकिन मास्क लगाइए, कम से कम घूमने की कोशिश करिए। आपका घर स्वर्ग है, कुछ दिन घर में ही रहिए। जो गाइडलाइंस जारी की गई है, इसमें सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम को बंद रखा गया है। पिक्चर देखनी है तो घर पे बैठकर देखिए, दारू पीनी है तो अपने घर की बार में पीजिए। बाहर सार्वजनिक बारों को फिलहाल 31 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। और कोरोना वायरस की जगह से कंटेनमेंट जोन में 31 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अनलॉक 3 के लिए जो निर्देश जारी हुए हैं, उसमें सरकार ने फिर ध्यान कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखिए। मास्क के बिना किसी भी कीमत पर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सार्वजनिक जगह पे मास्क अनिवार्य है, ये नियम लागू कर दिए गए हैं। आज शाम को जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें ये एक बड़ी मुख्य बात ये थी कि ये जो 1 तारीख से जो आवाजाही है आपकी आने जाने पे प्रतिबंध, इसको लगभग ख़त्म कर दिया गया है और 5 तारीख से जिम को शुरू करने का एक बड़ा फैसला किया गया है। हालांकि जो कंटेनमेंट जोन है, उसमें लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ये वो इलाका है जहाँ कोरोना के काफ़ी बड़ी संख्या में मरीज निकल रहे थे। सरकार ने मुख्य रूप से जिन चीज़ों को खोलने की इजाज़त नहीं दी है और लोगों की मांग थी जिनको खोलने की, उसमें मुख्य रूप से मेट्रो है। मेट्रो चलाने की मांग दिल्ली सरकार ने भी की थी, लेकिन मेट्रो चलाने की अनुमति नहीं दी है। मेट्रो एयर कंडीशन होती है और एसी में रह के कोरोना का वायरस बढ़ सकता है, खतरनाक हालात में है देश, इसलिए मेट्रो चलाने की अनुमति फिलहाल नहीं मिली है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और सभा स्थल, कोई भी राजनीतिक मीटिंग नहीं होगी, कोई भी धार्मिक सभा इस तरह की नहीं होगी जो कोरोना को फैलने में सहायक हो सके। इसलिए इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह एक पूरे महीने में नहीं होंगे। इन पर प्रतिबंध लगा है क्योंकि इनकी वजह से कोरोना फैल जा सकता है। हालांकि इनकी समीक्षा बीच बीच में होती रहेगी और कंटेनमेंट जोन के लॉकडाउन का नियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सरकार को लगता है सबसे ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। नाइट कर्फ्यू हट गया है और अलग अलग राज्य इसके अलावा भी अपने प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। वंदे मिशन भारत के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी गई है। इस अवधि में लगातार इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे कोरोना फैले। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी लोग सामाजिक दूरी का खासतौर से पालन करेंगे, मास्क लगा के आएंगे और हर हालत में ये सुनिश्चित करेंगे कि चेहरे पे मास्क हो और एक दूसरे के पास में वो ना बैठे। धार्मिक गतिविधियां इस तरह की नहीं होंगी जो कोरोना को फैलाने में सहायक हो। सामाजिक दूरी, मास्क का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। किसी राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के आने जाने और सामान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए अलग से कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है। सभी दुकानें प्रोटोकॉल के तहत खुली रहेंगी, लेकिन दुकानदारों के ग्राहकों के बीच में दूरी, सामाजिक दूरी रहेगी। आरोग्य सेतु का ऐप का सेतु का पालन करना होगा। सभी को चिंता है बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों की, रक्षाबंधन और बकरीद को क्या निर्देश होंगे, इसकी तरफ से राज्य सरकार अभी फैसला नहीं ले पाई हैं। हमसे कई लोगों ने पूछा कि मिठाई की दुकानें संडे को खुलेंगी या नहीं खुलेंगी और बकरीद पे, ईद के लिए क्या क्या प्रतिबंध हैं, इसके बारे में मंथन चल रहा है। हो सकता है आज देर रात या कल सुबह तक उत्तर प्रदेश सरकार फैसला करे
कि इसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल का पालन होगा, तभी वो नियम जारी होंगे। अभी इस संबंध में कोई नियम नहीं है, तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं, आप इस पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि जो भी अथॉरिटी फाइनल करेगी 4 PM आपके पास तत्काल वो मैसेज पहुंचाएगा। किसी भी तरह के गलत मैसेज को वायरल मत करिए। मैं फिर कह रहा हूँ, रक्षाबंधन और ईद को लेकर अभी अलग से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, इसलिए किसी भी तरह के गलत मैसेज को आप लोग वायरल ना करिए। जैसी कोई गाइडलाइन जारी होगी 4 PM आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल भारत सरकार की ये गाइडलाइंस हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू।